Dear students, good morning. I hope you all are fine at your homes. Today we are going to revise आरोह काव्य खंड सहर्ष स्वीकारा है. दिस इज़ द पोएम और जो पोएट हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध. तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे. सहर्ष स्वीकारा है ये कविता का शीर्षक है. तो आइए पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है. इसलिए कि जो कुछ मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है. गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है मौलिक. इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है. इसलिए सहर्ष स्वीकारा है. जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है. कवि कहता है यहाँ पर अपनी प्रेमिका के संदर्भ में, प्रेमिका को संबोधित करते हुए, कि मेरे इस संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, उसको मैंने सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया. इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है, वो तुम्हें प्यारा है. जो कुछ भी है, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई, मेरी खूबी, मेरी खामी, सब तुम उसे प्यार करती हो. इसलिए मैंने उसको सब स्वीकार कर लिया, वो सब तुम्हारा ही है. गर्बीली गरीबी है, मेरी इस गर्बीली गर्व, मैं अपनी गरीबी पर भी गर्व का अनुभव करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी गरीबी को भी स्वीकार किया. ये गंभीर अनुभव सब, ये मेरा गंभीर अनुभव, ये मेरे विचार, ये विचारों की जो संपत्ति है, यह सब दृढ़ता से, यह दृढ़ता, ये जो भीतर, ये जो मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये भीतर की सरिता, मेरे अंदर बहती हुई एक नदी, यह अभिनव सब, यह सब कुछ, ये जो नया नया करने की मेरी कोशिश होती है, यह सब मौलिक है मौलिक. ये सब, इसमें सब में मौलिकता है. ये स्वयं का मेरा है, खुद का अपना है. किसी का कोई कॉपी नहीं किया मैंने, किसी से नकल नहीं की, किसी से सीखा नहीं. ये जो कुछ भी है सब मेरा अपना है, मौलिक है. इसलिए कि पल पल में, इसलिए कि पल पल में, इसलिए कि क्षण क्षण में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, जो कुछ भी मेरे जीवन में है, जो जागृत है, जिसको मैं महसूस करता हूँ, वह अपलक है. वो एकटक मैं उसको देखता हूँ, महसूस करता हूँ, वो सब संवेदन तुम्हारा है. उसमें सारी तुम्हारी ही संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं. तुम्हारी संवेदनाएं ना होती तो ये सब कुछ ना होता. इसलिए मुझे मेरी गरीबी भी प्यारी है. इसलिए मैंने अपनी गरीबी पर भी गर्व का अनुभव किया. इसलिए मैंने अपने अंदर की दृढ़ता, अपने अंदर की भीतर बहती हुई भावों की सरिता, सब कुछ जो कुछ भी है वो मेरा खुद का है, अपना है, मौलिक है, निजी है. इसलिए सब कुछ स्वीकार करता हूँ, सहर्ष स्वीकारा है. उसके सब के पीछे तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारी ही संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं. भावनाओं की एक पूंजी जो लगी है मेरे बनाने में, वो तुम हो. तो जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है. दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा. जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, आई कैंट से नहीं बता सकता, शब्दों के परे बात है. तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है, कह नहीं सकता. जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है. मैं जितना उस प्रेम को बाहर उड़ेलता हूँ उतना वह पुनः भर आता है. यह क्या कोई दिल में कोई झरना है कि जिससे पानी बाहर जाने का बाद फिर से झरझर के बह आता है. क्या प्रेम का स्रोता कहाँ से फूटता है, प्रेम का स्रोत कहाँ से फूटता है. ये मीठे पानी का अर्थात प्रेम का स्रोत कहाँ से है, फूटता है. भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर वह प्रेम का निर्झर बहता हुआ झरना और ऊपर तुम. और मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, जिस प्रकार से धरती के ऊपर चांद मुस्कुराता हुआ है रात भर, ठीक उसी प्रकार से मुझ पर तुम्हारा ये खिलता हुआ वह चेहरा, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जो खिलता हुआ चेहरा है वो मेरा चांद है और मैं उस खिलते हुए चेहरे की जमी हूँ. तो ये धरती और आसमान, जैसे धरती और धरती के ऊपर आसमान में चांद जगमगाता है, उसी तरह मेरे देह रूपी शरीर में तुम्हारा चांद सा खूबसूरत चेहरा, उसी तरह से मैं महसूस करता हूँ. ये तुम्हारा मेरा प्रेम है, ये तुम्हारा मेरा रिश्ता है. सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की. दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झेलूँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं. कभी कहता है यहाँ पर अपनी प्रेमिका से, अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रेमिका से कहता है कभी कि तुम मुझे एक ऐसा दंड दे दो,
तुम मुझे दंडित कर दो, एक ऐसी सज़ा दे दो मेरे लिए कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें अक्सर बुरी तरह इतना याद करता हूँ कि वो यादें मुझे जीने नहीं देती। तुम्हारी वो कोमल यादें मेरे जीवन से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ। और दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, क्योंकि तुम और चले जाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, तो दक्षिणी ध्रुव की रातों में मैं चले जाना चाहता हूँ। अर्थात इतने घने अंधकार में मैं विलीन हो जाना चाहता हूँ, खो जाना चाहता हूँ, जहाँ मुझे तुम्हारे चांद से खूबसूरत चेहरे और तुम्हारी यादों के उजाले से मैं अपने आप को हटा सकूँ, उससे अलग कर सकूँ। तुम्हारी यादों के उजाले ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है और इस यादों के उजाले को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको सह नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दंड दो कुछ ऐसा कि मैं भूल जाऊँ। तुम्हारी सुकोमल यादें मुझे जीने नहीं देती। मैं अक्सर तुम्हें बुरी तरह याद करता हूँ, जबकि तुम मेरे पास नहीं होती हो तो मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इसलिए तुम मुझे दंड दो। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित है, आच्छादित है रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। इसलिए कि तुम मेरे परिवेश में चारों तरफ से आच्छादित है, ढका हुआ है, क्या रहने का रमणीय यह उजेला अब। ये जो तुम्हारी यादों का उजाला है, ये तुम्हारे यादों की जो रोशनाई है, ये जो पूरी कायनात तुम्हारी यादों से मेरी रोशन हुई है, इस तेज उजाले को मैं सह नहीं सकता। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर 2000 वाट का बल्ब आपकी आंखों के सामने लगा दिया जाए तो आंखों के में कुछ दिखाई नहीं देगा, आंखें चौंधिया जाएंगी। कभी कहता है कि तुम्हारी यादों का उजाला इतना तीव्र है कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा, मैं जी ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, कहीं दूर घने अंधकार में दक्षिणी ध्रुव में चला जाऊँ, अमावस की जैसी काली घनेरी अंधेरी रात में अंधकार में विलीन हो जाऊँ। और ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, झटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, चहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो स्नेह है, तुम्हारा जो प्रेम है, जो तुमने मेरे जीवन में लुटाया है, वो बादल की तरह सुकोमल मेरे मन में मंडराती रहती। मेरे मन में बादल की तरह मंडराती रहती सुकोमल तुम्हारी यादें, वो ममता, वो प्रेम, और भीतर पिराती है। ये तुम्हारी कोमल ममता, कोमल प्रेम, तुम्हारा कोमल स्पर्श, तुम्हारी कोमल यादें, ये प्रेम का बंधन मुझे जकड़े हुए है और ये भीतर ही भीतर मेरे हृदय में अत्यधिक पिराती है। अर्थात तुम्हारी ममता, तुम्हारा स्नेह मेरे हृदय में दर्द जगा देता है, मेरे हृदय को पीड़ित करता है। अर्थात तुम्हारे प्रेम, तुमने मुझे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम दिया कि जिससे मैं अपने हृदय में उस दर्द को महसूस करता हूँ कि जब तुम नहीं हो। और कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा। अब मेरी जो यह आत्मा है बहुत कमज़ोर हो गई है, अब इतनी सक्षम नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारे इस ममत्व को, इस स्नेह को मैं उसको सहन कर पाऊँ, उसको ऑब्ज़र्व कर पाऊँ। तो झटपटाती छाती की, ये मेरी जो झटपटाती हुई छाती है, उसको भवितव्यता डराती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा भविष्य में हो ना जाए कि मैं हृदय गति रुक जाने से मर जाऊं, इसलिए ये मुझे डराती है, इसलिए मुझे डर लगता है। बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारी जो आत्मीयता है, जो तुम्हारा लगाव है, मुझे बहलाता है, बहलाती है, मुझे सहलाती है। कभी रात में अकेलेपन में जब मैं बैठता हूँ तो तुम्हारी यादें मुझे सहलाती हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। सचमुच कहता है कभी कि मुझे तुम रियल में कोई दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और किसी पाताल के जैसे घने अंधकार वाली किसी गुफा में, उस गुफा के बिलों में, विवरों में घुस जाऊं मैं और धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, और लापता हो जाऊंगा तो भी मैं कितना भी अंदर, कितने भी गहरी गुफा में समा जाऊं, चला जाऊं, वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही आश्रय हो मेरा। तो इसलिए जो कुछ भी मेरा है,
या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। इसलिए मेरा जो कुछ भी है जीवन में वह तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा ही है। जो मुझे लगता है कि ये मेरा है वो लगता सा है, बाकी सब का सब है तुम्हारा। और होता सा संभव है, वो सब संभव होता है। यह सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है। सभी कुछ जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित होता है वो सब तुम्हारे ही कार्य और कारण का संबंध है। तुम ही उसका कोई कारण रहती हो तभी वो कार्य संपादित होता है मेरा। इसलिए तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कर्मों का ये फल है जो मेरे जीवन में घटित होता है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब तक तो मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ उसको मैंने सहर्ष दोनों बाहें खोल करके स्वीकार कर लिया। इसलिए जो कुछ भी है मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह सब का सब तुम्हारा है। इट्स ऑल योर, ये सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताएं, कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।